धर्मः प्रोंजित कैत्रवोत्र परमो। इस वाले श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अत्र श्रीमद् भागवते प्रमुदित केतवः परमो धर्म निरूप्यते। इस वाले श्लोक में निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, इसका मतलब है कि जो इसमें अर्थ किया जा रहा है वो किसी भी पुराण में तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। निष्कपट परमम धर्मम का निरूपण किया गया। तो इसका मतलब धर्मी कपटपूर्ण होता है क्या? बात निष्कपट की आ रही है तो इसका मतलब है धर्मी कपटपूर्ण होता है, किसी ने पूछ लिया। बोले हाँ, धर्म भी कपटपूर्ण होता है। उदाहरण से समझाया कैसे धर्म कपटपूर्ण होता है। तो एक शिष्य अपने गुरुजी की सेवा कर रहा है, ध्यान से सुने, सेवा कर रहा। सेवा करना उस शिष्य का धर्म है, अपने गुरु की चरण दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, ये तो धर्म है। लेकिन उस धर्म में सेवा इसलिए हो रही हो कि गुरुजी कब मरे और ये प्रॉपर्टी हमारी हो, तो यही कपटपूर्ण धर्म है। सेवा हो रही है कि सारे जो है प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम में हो जाए। तो हमें ये नहीं सोचना, इसलिए कहा निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया इस वाले श्लोक में, निष्कपट। अच्छा, तो फिर दूसरी बात आई कि निष्कपट धर्म के बारे में बता दिया गया, तो इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? कौन सुने इस कथा को? तब कहा निर्मत्सराणाम सताम। इस कथा को वैसे तो सब सुनने के अधिकारी हैं, लेकिन वो ज्यादा सुनने के अधिकारी हैं जो बिल्कुल निर्मत्सर हो गया हो। निर्मत्सर का मतलब क्या होता है? मत्सर का मतलब होता है मत्ते अग्रसरत इति मत्सर। मत्सर का मतलब होता है कि महाराज किसी की पड़ोसी की ऊंचाइयों को देख करके और हम अपने मन में कहने लगे, उसकी अच्छाइयों को देख करके भी हम उसकी बुराई करने लगे। 2 प्रकार के होते हैं, एक मत्सर होता है, एक होता है मच्छर। एक मत्सर और एक मच्छर। हाँ, मच्छर काटता है बाहर से तो उसका तो इलाज है कि महाराज मोर्टीन लगा लो, ऑल आउट लगा लो, भाग जाएगा। लेकिन जो हमारे अंदर मत्सर बैठा हुआ है, मत्सर माने अभिमान बैठा हुआ है, हम उसे कैसे माने? तुम्हारे अंदर का मत्सर मर गया है ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि जब दूसरों की खुशियों से तुम्हारा मन उत्कंठित होने लगे, आह्लादित होने लगे, आनंदमय होने लगे, तो समझ लेना कि हमारा मन से मत्सर मर गया है। और जिस दिन मत्सर मर जाएगा उसी दिन क्या होगा? अत्र तत्क्षणाम ईश्वरे हृदम अवरुध्यते। उसी समय आकर के भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। शब्दों पे गौर दें, यहां लिखा है अवरुद्ध हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। अवरुद्ध में और विराजमान में अंतर है। अवरुद्ध में और विराजमान में अंतर है। जैसे कैदियों के बीच में अगर जेलर साहब बैठे हैं तो जेलर साहब उन कैदियों के बीच में विराजमान हैं, अवरुद्ध नहीं हैं। क्योंकि जेलर साहब अपनी मर्जी से जा सकते हैं और अपनी मर्जी से आ सकते हैं। लेकिन कैदी कौन है? कैदी अवरुद्ध हैं वहां पे, क्योंकि जब तक जेलर साहब नहीं कहेंगे तब तक कैदी बाहर जा नहीं सकता। तो अवरुद्ध का मतलब होता है कि जो एक बार मन में आकर के बैठ जाए और फिर वो मन से कभी निकले ही नहीं, उसी का नाम है अवरुद्ध। तत्क्षणात् ईश्वरम हृदम अवरुध्यते। ऐसे ही हमें प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे भी आकर के ये गोविंद हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाए, विराजमान न हो। अत्र शब्द के 3 अर्थ बताए। बोले अवरुद्ध हो जाएंगे फिर क्या होगा? बोले शिवम कल्याणम, बोले उसी समय तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर तुम्हारी किसी भी चीज की शुश्रूभी तत्क्षणात्, फिर तुम्हें किसी चीज की इच्छा नहीं होगी।
सद्यो हृदयवर्त कृतद्वी शुश्रूषु व्यक्तक्षणात् तापत्रयोन्मीलम। जब कल्याण होगा, तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसी समय भगवान तुम्हारे हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। टेढ़ी टांग वाला अवरुद्ध हो जाएगा। कैसे भी करो, हमें वो टेढ़ी टांग वाला आ करके मिल जाए, कैसे भी।